सर बताएं। दो स्टॉक ऑफ द डे मैं आपको दे रहा हूँ। जी। दो मैंने जो 8:30 बजे दिए उसे रिकेप भी करूंगा। तो पहले बता दूं, आज जिस स्टॉक पर शायद सब लोग बुलिश होंगे वहां पर मेरा कॉन्ट्रा कॉल, मैंने कहा बोल्ड और कॉन्ट्रा कॉल बेचने की राय है मजबूत बाजार में। अदानी एंटरप्राइजेस, क्यों? अदानी एंटरप्राइज के फ्यूचर्स में बेचना है। पहली चीज़ तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इसे खरीदने के लिए आपको दौड़ नहीं लगानी है कि आज QIP खुला इसलिए मुझे खरीदना है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। गैप अप ओपनिंग हो तो पक्का बेचना है। एक सूटेबल स्टॉप लॉस जरूर रखें क्योंकि वो बड़ा हाई बीटा स्टॉक है। स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाने के लिए जाना माना जाता है, तो वो आपको जरूर करना है। हम मार्केट खुलने के बाद रिव्यू करेंगे, देखेंगे किस तरह से होता है। QIP की जो प्राइस हुई है 3117 रुपये पर तय हुई है। ठीक है। QIP की क्यों बेचने की वजह वो भी मैं बता दूं, क्योंकि बड़े लंबे समय पहले 2-3 बार अदानी एंटरप्राइजेस प्रयास कर चुका है अपने फंड रेजिंग के लिए, हो नहीं पाया। और जब भी अडानी एंटरप्राइजेस फंड रेजिंग के प्लान करता था, मार्केट ही घट जाता था। एग्जैक्टली। तो पहली बार कम से कम ये हुआ कि चलो मार्केट में आ रहा है, लेकिन जो आ रहा है साइज है $500 मिलियन की, जबकि मार्केट का अंदाज था $1.5 बिलियन का। तो 1/3 साइज का। और जो रीजन बताया जा रहा है वो ये कि सिर्फ लॉन्ग ओनली फंड्स को स्टॉक बेचा जाएगा, यानी कि जो लंबी अवधि के लिए पैसा लगाना चाहता है। जो भी हो, इसका मतलब अगर वो भी है, चलो अच्छी बात है कि कोई हेज फंड्स या ट्रेडिंग करने वाले फंड्स पैसा ना ले जाएं, स्टॉक ना ले जाएं, क्योंकि यहाँ लेंगे और फ्यूचर्स में बेच देंगे तो फायदा क्या है। करेक्ट। लेकिन इसका मतलब ये कि लॉन्ग ओनली फंड्स में भी फिर डिमांड उतनी नहीं कि आप 1.5 बिलियन बेच पाए, 500 मिलियन की ही बिकवाली हो रही है। तो मुझे लगता है ये इस वजह से मुझे लगता है कि अभी एज ऑफ नाउ आप 3250 का स्टॉप लॉस रखें और नीचे में 3120, 3075, 3025 का टारगेट होगा। गैप में ऊपर मिले तो मज़ा ही आ जाए, लेकिन जो भी है उसको देख के आप, लेकिन हाई बीटा बोल्ड हाई रिस्क कॉल है तो आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ उसको ध्यान में ज़रूर रखें। ठीक है। दूसरा स्टॉक हमारा ऑल टाइम फेवरेट, जिसके लिए दीप ने हमेशा बार बार बोलने के बावजूद एक भी बार आधे दिन की छुट्टी दी है, मैंने कई बार बोला, मजगांव डॉक। यहाँ पर खरीदारी करने की राय दीप। 4040 का स्टॉप लॉस होगा, 4125, 4165 और 4200 के टारगेट के लिए। डिफेंस PSU स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट हो चुके हैं, नीचे के लेवल पे आ चुके हैं। कल कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने इसमें अप्रूवल दी है कि डिफेंस डील्स की जा रही है, जिसमें पनडुब्बी वगैरह, परमाणु न्यूक्लियर सबमरीन्स वगैरह, इन सब पर बड़े 80,000 करोड़ के ऑर्डर। तो ऐसा नहीं कि इनको सारे मिल रहे हैं, बहुत लोगों को मिलेंगे, कितना इनको मिलेगा देखा होगा, लेकिन सेंटिमेंटल पॉजिटिव है, स्टॉक सही लेवल पर है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी लौट भी रही है, तो ये स्टॉक भी आज कमाल कर सकता है। इसके अलावा दो स्टॉक हमने जो 8 बजे दिया, एक बार मैं जल्दी से दोहरा दूं। PB फिनटेक, पॉलिसी बाजार फिनटेक, यहाँ पर आपके लिए खरीदारी करने की राय है। 1640 का स्टॉप लॉस है, 1670, 1685, 1700 के टारगेट के लिए। न्यू एज कंपनीज पर हम बहुत बुलिश है। पेटीएम हमें 1000 की तरफ जाता हुआ दिखता है। जोमेटो पर हम बुलिश है। PB फिनटेक अच्छा लग रहा है, यहाँ खरीदारी का मौका बन सकता है। इसके अलावा 361 WAM वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, यहाँ 995 का स्टॉप लॉस है और टारगेट आपके लिए 1022, 1035, 1050 का है। यहाँ पर UBS की बहुत दमदार रिपोर्ट आई 1250 के लक्ष्य के लिए। वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स पर भी हम बेहद बुलिश हैं। ये है आज के लिए आपके सारे स्टॉक्स।